नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द किए जाने पर मोशन एजुकेशन के संस्थापक और शिक्षाविद नितिन विजय ने स्टूडेंट्स और अभिभावकों से शांत रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी परीक्षा को आयोजित करना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसमें 20 लाख से अधिक छात्र, 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र और करीब 550 शहर शामिल होते हैं। नितिन विजय ने कहा कि सरकार ने छात्रों के हित में तेजी से फैसला लेते हुए परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है, जो जरूरी था। उन्होंने कहा कि छात्र घबराए नहीं और अपनी तैयारी दोबारा पूरे आत्मविश्वास के साथ शुरू करें। नितिन विजय ने यह भी कहा कि एनटीए ने छात्रों को दोबारा आवेदन भरने से राहत दी है और जल्द ही नई परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द किए जाने पर मोशन एजुकेशन के संस्थापक नितिन विजय ने छात्रों और अभिभावकों को संयम बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि 20 लाख से अधिक छात्रों के लिए पेन पेपर मोड में परीक्षा आयोजित करना बहुत बड़ा कार्य है, जिसमें करीब 2 लाख कर्मचारी, 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र और लगभग 550 शहर शामिल होते हैं। नितिन विजय ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि छात्रों के हित में त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि एनटीए ने यह स्पष्ट किया है कि छात्रों को दोबारा आवेदन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी और जल्द ही नई परीक्षा तिथि तथा एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वे घबराए नहीं और अपनी तैयारी को नए सिरे से जारी रखें। साथ ही अभिभावकों से भी कहा कि वे बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखें। नितिन विजय ने कहा कि सकारात्मक सोच, निरंतर मेहनत से छात्रों का डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। अपनी घटनाएं सर ये नहीं होना चाहिए था, पर ये भी हमें समझना पड़ेगा कि 20 लाख बच्चों से ज्यादा का एग्जामिनेशन कराना पेन एंड पेपर पे, 2 लाख से लोग ज्यादा इसमें कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, 5000 से ज्यादा सेंटर्स होते हैं, 550 के आसपास हमारे जो है इसमें सिटीज इन्वॉल्व होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसकी शुद्धता को बनाए रखना शायद इतना आसान नहीं है, पर कौन सही कौन गलत इस लड़ाई में मैं नहीं जाना चाहता। हाँ, सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद जरूर देना चाहता हूं कि बहुत क्विक एक्शन लिया गया है बच्चों के हित में। जैसे ही पता पड़ा कि हाँ घटना नहीं होनी चाहिए पर अपनी घटना हो चुकी, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था, ये सच है, बट अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या जो हमारा फर्स्ट किट होना चाहिए था सरकार द्वारा वो बिल्कुल सही लिया गया है। ये सच है कि बहुत फास्ट डिसीजन लिया गया है कि नीट दोबारा होना चाहिए। अब जो बच्चे हैं जो मुझे सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस अपनी घटना जो हो चुकी है उसके लिए अब पैनिक ना हो। पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं बिल्कुल पैनिक ना हो, अपने माइंड को काम एंड कंपोज रखें। अगले एग्जामिनेशन में वो जीतेगा जो वास्तविकता में अपनी मनस्थिति को सही रखेगा। एनटी ने एक अच्छा काम और करा है कि उन्होंने बोला है कि दोबारा आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है उनके नोटिफिकेशन में, और उन्होंने बोला है कि आपको बहुत जल्द वो नई डेट और एडमिट कार्ड मुहैया करा देंगे। तो पैनिक ना हो, अपनी तैयारी वापस शुरुआत से तैयारी चालू कर दें। जैसे मैंने आपको बोला था, अपने पीवाईक्यूज करना चालू कर दें। जो पेपर है रोज जो वो 1-1 2-2 दिया करते थे उसकी दोबारा चालू कर दें। उनके पास बुक्स, पेपर सब कुछ रखे हुए होंगे। तो बच्चों से कहना चाहता हूं जो अपनी मनस्थिति अच्छी रख लेगा वो उसका अगली बार डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा। पर जो इस एग्जामिनेशन कंडक्शन एजेंसीज हैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगला एग्जामिनेशन में हम इस तरह की अपनी घटना दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बिल्कुल देश हित में नहीं होगा। हाँ, सरकार ने बहुत जल्दी निर्णय लिया, इसके लिए वो जरूर बधाई के पात्र है।